छात्रों, आज हम छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा, जो कि अपनी विरह वेदना के कारण हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं, की कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये कविता दो बातों को स्पष्ट करती है। एक उनका रहस्यवाद और दूसरा अस्तित्ववाद। तो आज हम इस कविता के विषय में जानेंगे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। विकल माने व्याकुल, क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। और ये जिज्ञासा महादेवी वर्मा जी के मन में बनी हुई है और वे कह रही हैं कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, अर्थात उनके प्राण उस क्षितिज को तोड़कर उस रहस्य को जानना चाहते हैं कि जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। कि जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। कि युगों युगों से जिस रास्ते पर लोग जा रहे हैं उसका छोर अर्थात किनारा क्या है। रहस्यवादी काव्य पंक्तियां हैं कि व्यक्ति का शरीर नष्ट होने पर उसकी आत्मा इस क्षितिज को तोड़ जाती है, इस सीमा को पार कर जाती है और कहाँ पर पहुँचती है उस रहस्य को महादेवी जी जानना चाहती हैं। अर्थात उस परम सत्ता के विषय में जानने की उनकी अभिलाषा है। आगे कहती हैं कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरें। और ये दुख व्यक्त करती हैं कि मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ, परंतु ये क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। श्वास अर्थात उनकी सांसें, प्राचीर
किले को कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति किले में कैद होता है, उसी प्रकार से मेरी सांसें इस शरीर में कैद हैं। कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ कि उस क्षितिज के पार क्या है। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, और दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। कि सिंधु की निस्सीमता पर, सिंधु अर्थात सागर, समुद्र, की निस्सीमता पर अर्थात जो सीमा से रहित हो, असीमित हो। कि सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, अर्थात लघु माने छोटी लहर का जो उल्लास है वो कैसा है। सिंधु से आशय परमात्मा से है, निस्सीमता उसके निराकार रूप से है, और लघु लहर का आशय यहाँ आत्मा से है। कि लघु लहर का लाश कैसा, अर्थात उसका उल्लास कैसा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, कि दीप लघु सिर पर धरे, लघु माने छोटे, दीप माने दीपक, सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, अर्थात आसमान छोटे छोटे तारों को दीपक के रूप में अपने सिर पर धारण किए हुए है। आलोक का आकाश कैसा, अर्थात वो प्रकाशित हैं, उनका किस प्रकार से प्रकाशित हो रहे हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, कि दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। कि दे रही मेरी चिरंतनता, अर्थात मेरी जो प्राचीनता है वह क्षणों के साथ फेरे, अर्थात उस पुराने समय को व्यक्त कर रही है। और आगे कवित्री कहती हैं कि बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। कि बिंब ग्राहकता कणों को, अर्थात जितने भी दृश्यमान कण हैं, शलभ को चिर साधना दी। शलभ कहते हैं पतंगा के लिए। ये पतंगा जो है चिर साधना में, चिर माने हमेशा, साधना में लगा रहता है। और किसकी साधना में? आलोक यानी प्रकाश की। कि जिस प्रकार से एक पतंगा प्रकाश की ओर आकृष्ट होता है, उसी प्रकार से आत्मा भी परमात्मा की ओर आकृष्ट होती है। कि पुलक से नव धरा को, पुलक से नव धरा को करुणा में वेदना दी। और मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। कि पुलक से नवधरा को कल्पना में वेदना दी। और पुलक कहते हैं
पुलकित अर्थात प्रसन्न होकर। नभ धरा, नभ कहते हैं आसमान के लिए और धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए, कि इन दोनों के लिए कल्पनामय वेदना दी। और मत कहो हे विश्व झूठे, ये मत कहो कि ये विश्व झूठा है अतुल वरदान तेरे। उस ईश्वर ने अतुल माने जिसकी तुलना ना हो ऐसे वरदान भी दिए हैं, और इसको झूठा मत कहो। कि नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ से भी खुद तारे, और ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। आगे कवित्री अस्तित्ववादी पंक्तियां कहती है कि नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी खुद तारे। नभ माने आसमान, कि नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी खुद तारे, कि आसमान में इतनी हलचल होती रहती है और तूफान भी आते रहते हैं, और फिर भी नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी खुद तारे। कि बाढ़ भी आती है, यद्यपि बाढ़ जमीन पर आती है, लेकिन यहाँ बाढ़ से आश्रय तूफानों से है, कि उस तूफानों में भी कभी आसमान छोटे छोटे तारों के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर पाया है। कि ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। कि ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अर्थात घन कहते हैं बादलों के लिए, कि जो तूफान हैं वे तूफान जो है उन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर भी तारों को कभी नष्ट नहीं कर पाए, उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सके। कि अंत के तम में क्यों बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। कि अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। अंत के तम माने अंधेरे को, कि अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, अर्थात अंतिम समय में मैंने जो अपने अरमान सजोए हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उनको मैं भला कैसे बुझने दूं, अर्थात मैं उनको बुझने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से एक तरफ कवित्री रहस्यवाद को प्रकट करती है, तो दूसरी तरफ अस्तित्ववाद को इस प्रकार से ये उनकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ मानी जाती हैं। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।